शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे यकीन है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे और ज़िंदगी की नेमतों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। मैं हूँ आपकी मौलमा हिना और बच्चों आज हम पढ़ेंगे जुमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब शिशम। हमने नया बाब गुज़िश्ता 2 रोज़ से शुरू किया हुआ है और हमारा जो बाब शिशम है उसका उन्वान है माशरती शऊर। बच्चों इस बाब का हम पढ़ेंगे सबक 6.1, उसका लेक्चर नंबर 3 और हमारे सबक का उन्वान है हॉकी मैच का आंखों देखा हाल। तस्वीर से भी आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे। हमारे सबक के आज के हासिलात ताल्लुम हैं जो पढ़ना की फहरिस्त से लिए गए हैं। अखबारात, रसाइल व जराइद में खबरें, इदारिये, रुदादे, इश्तिहारात और खतूत बनाम मुदीर वगैरह रवानी से आप पढ़ना सीखेंगे और इसके साथ अबारत पढ़कर उसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात अक्स करना सीखेंगे। और बच्चों हमारा तीसरा हासिल ताल्लुम है नज़्म व नसर पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात भी आज आप देना सीखेंगे। लेकिन अपने सबक को शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे उसकी वजाहत देखेंगे इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से, क्योंकि हमारा जो सबक है वो पढ़ना की फहरिस्त से लिया गया है, लिहाजा हमारी जो इस्लामी नुक्ता नज़र की वजाहत है वो भी उसी के मुतल्लिक है। कुरान की तिलावत उसी वक्त अपने पाया तकमील तक पहुँचेगी जब पढ़ने के साथ साथ हमें इसके मायने भी मालूम होंगे। अब बढ़ेंगे बाकायदा अपने सबक की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। मौलम जमात को 2 ग्रोहों में तकसीम करेंगे और बच्चों के रसाइल में से नसर की सिनफ रुदात मुंतखब करेंगे और तलबा को पढ़ने के लिए देंगे। हर ग्रोह से एक एक रुकन रुदात को पढ़ेगा और दुराने बुलंद ख्वानी मौलम जुमलों की अदाई और रवानी का जायज़ा लेंगे। और सुनने वाले तलबा भी इस बात का जायज़ा लें कि जो पढ़ने वाला तालिब इल्म है उसकी लफ्ज़ों की और जुमलों की अदाई कैसी है और रवानी कैसी है। यहाँ पर वीडियो को रोकें और बहुत ही दिलचस्प मज़ेदार सी 2 रुदात सुने। कैसी लगी बच्चों आपको रुदात जो आपने सुनी है? तवज्जो से सुनी होंगी, मुझे इसका यकीन है। बढ़ेंगे अपने सबक की तरफ जो आज हम पढ़ने वाले हैं। आज के सबक में नज़्म व नसर पढ़कर सवालात के जवाबात देने का तरीका समझाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, सबक 6.1 की बुलंद ख्वानी करेंगे, पढ़ेंगे। नीज़ अखबारात, रसाइल व जराइद में खबरें, इदारिये, रुदादे, इश्तिहारात और खतूत बनाम मुदीर पढ़ने की सरगर्मी भी करवाई जाएगी। बच्चों जो हमारा सबक है सबक 6.1 वो एक रुदात है, यानी हॉकी मैच का आंखों देखा हाल है। सबक का मतन पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले पढ़ेंगे खास अल्फाज। टूर्नामेंट, स्टेडियम, शाहकीन, रेफरी, प्लेंटी कॉर्नर, प्लेंटी स्ट्रोक, हिकमत अमली, फातेह। बच्चों ये वो अल्फाज हैं जो इस सबक में आप पहली बार पढ़ेंगे और हमारी दरसी किताब के आखिर में ख़ास और नए अल्फाज के मायने भी मौजूद होते हैं। सबक के मतन की तरफ बढ़ेंगे। ये सबक के मतन का पहला हिस्सा है। रुदात शुरू करेंगे। मैदान में खेले जाने वाले खेल मेरा पसंदीदा मशगला है। ये कौन बता रहा है? मुसन्निफ बता रहे हैं। इन खेलों में बहुत से ज़हनी और जिस्मानी फ़ायदे हासिल होते हैं। ये फारिग वक्त इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका है। पिछले हफ्ते 10 अक्टूबर 2023 बरोज़ इतवार गवर्नमेंट हाई स्कूल एबटाबाद और गवर्नमेंट हाई स्कूल मानसहरा की टीमों के दरमियान हॉकी का फाइनल मैच था। हॉकी मेरा पसंदीदा खेल है, इसलिए मैं ये मैच देखने के लिए वक्त से पहले स्टेडियम पहुंच गया। ये दोनों टीमें टूर्नामेंट के मुख्तलिफ मराहिल तय करते हुए फाइनल मैच में पहुंची थी। जब मैं स्टेडियम पहुंचा तो बहुत से शायकीन मुझसे पहले वहां मौजूद थे। दोनों स्कूलों के तलबा भी मैच देखने के लिए आए हुए थे। उन्होंने अपनी अपनी टीम की वर्दी के रंग की कमीज़ें पहनी हुई थी। दोनों टीमों के हामियों के पास मुख्तलिफ बैनर्स और कार्ड्स थे जिस पर उन्होंने अपने खिलाड़ियों को जोश दिलाने के लिए नारे लिखे हुए थे। एबटाबाद स्कूल की टीम की वर्दी लाल रंग की जबकि मानसहरा स्कूल की टीम की वर्दी हरे रंग की थी। मैच शुरू होने से कुछ देर कबल इलाके के समाजी रहनुमा और दीगर नुमाया शख्सियात स्टेडियम में आई। उनके साथ दोनों स्कूलों के सदूर मौलम और दीगर असातिज़ा भी थे। देखते ही देखते स्टेडियम लोगों से खचाखच भर गया। शाकीन में मानसहरा स्कूल और एबटाबाद स्कूल के अलावा दीगर स्कूलों और कॉलेजों के तलबा भी मौजूद थे। मौलम पहले खुद बुलंद ख्वानी करेंगे। सबक का मुकम्मल मतन आज पढ़ाया जाएगा। उसके बाद एक सरगर्मी हम करेंगे, यानी मौलम जब खुद बुलंद ख्वानी कर लेंगे अल्फाज का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ समझा देंगे, जुमलों को आसान और सादा अल्फाज में उसको तब्दील करके बच्चों को बता देंगे। बच्चों उसके बाद एक सरगर्मी करनी है और वो सरगर्मी क्या करनी है कि आपने जोड़ों की सूरत में बैठकर सबक 6.1 के मतन को पढ़ना है। फिर आपने खुद पढ़ना है और एक दूसरे से
اس متن سے متعلقہ سوالات پوچھنے، کیونکہ ہمارے حاصل تعلم کا حصہ یہ ہے کہ سوالات کے جوابات دینا آپ سیکھیں گے اور معلم طلبہ کے سوال اور جواب کا جائزہ لیں گے۔ بچوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ساتھی سے سوال پوچھنے، آپ کا ساتھی جواب دے گا، پھر کیا کرنا ہے آپ نے، آپ کا ساتھی جب سوال پوچھے تو آپ نے بھی جواب دینا۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں۔ جی بچوں آپ نے بہت دلچسپی سے دوبارہ سبق کو پڑھا، یعنی معلم بھی سے بھی بہت سنتے ہوئے آپ نے دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور بہت دلچسپی اور لگن سے سنا ہے۔ اس کے بعد پڑھنے کے بعد آپ نے سوالات کے جوابات بھی ٹھیک ٹھیک دیے۔ اب ہم کیا کرنے والے ہیں، اب ہم ایک دوسری سبق کے دوسرے حصے کی طرف جائیں گے جو کہ مشق کے سوالات۔ درسی کتاب کی مشق میں سبق کے متن سے متعلق سوالات ہیں۔ ان سوالات کے جوابات آپ کاپی پر لکھیں گے، اور بچوں جو ہمارا یہ والا سوال ہے، مشق کے مطابق درج ذیل میں سے درست جواب پر آپ نے نشان لگانا ہوتا ہے، یعنی درست جواب کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے۔ پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ والے سوال کو آپ حل کہاں پر کرتے ہیں، کاپی پہ یا کتاب پہ؟ بالکل درست، یہ والا سوال ہم کتاب پر حل کرتے ہیں، اور پہلے والا جو سوال ہے اس کے جوابات آپ کاپی پر لکھ کر لے کریں گے۔ اگر جماعت میں وقت ہے سرگرمی کرنے کے بعد، معلم کی بلند خوانی کے بعد، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جماعت میں اس سوال کے جواب کا آپ نے حل کرنا ہے، اس سوال کا آپ نے جماعت میں ہی حل کر لینا ہے۔ اگر جماعت میں وقت نہیں ہے بچوں تو آپ نے گھر جانا ہے اور گھر جا کے اس سوال کو حل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی سوال ہے، درج ذیل عبارت کو آپ نے غور سے پڑھنا اور سوالات کے جوابات دینے۔ یہ ہاکی سے متعلق ایک عبارت ہے اور اس کے سوالات بھی اس متن سے متعلق ہیں۔ آپ نے گھر جانا ہے اور اس سوال کا جواب بھی کاپی پر لکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں ایک اور ورک شیٹ ہے، یہ ہماری ایک سرگرمی ہے جو معلم اگر گھر جا کر گھر کے کام کے لیے بچوں کو دیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بچے گھر جا کر اس میں موجود ورک شیٹ کو پڑھیں گے اور کیا کریں گے، اخبار کا ایک تراشا روانی اور فہم سے پڑھیں گے، اور اگلے روز اس کے نکات، یعنی یہ اگلے دن کا کام ہے، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ معلم اس سرگرمی کو گھر کے کام کے طور پر بچوں کو تفویض کرے۔ اخبار کا ایک تراشا دیا گیا ہے بچوں، آپ نے اس تراشے کو کیا کرنا ہے، گھر جا کے توجہ اور فہم سے پڑھنا ہے۔ توجہ اور فہم سے پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے اہم نکات ذہن نشین کر لینے ہیں یا کسی جگہ پر لکھ لینے ہیں، اور اگلے روز جب آپ جماعت میں آئیں گے تو ان نکات میں اپنے جماعت میں اپنے ساتھیوں سے بات چیت کریں گے، اپنے معلم کو بتائیں گے، ان کو دکھائیں گے بھی وہ ورک شیٹ جس میں آپ نے اہم نکات خط کشید کیے ہوں گے۔ یہ تھا آپ کا گھر کا کام، ایک کاپی کا کام ہے، ایک کتاب کا کام ہے۔ کتاب کا کام اگر جماعت میں مکمل ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اچھے بچوں کی طرح آپ گھر جا کر اس کے کام کو مکمل کریں گے اور ورک شیٹ کے بھی نکات کو خط کشید کر کے لے کر آئیں گے۔ یہاں پر میں لوں گی اجازت، کل ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنی معلمہ کو دیجیے اجازت۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔